हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा डाउट का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 सॉरी। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। 100 ग्राम ऑफ प्रोपेन इज कम्प्लीटली रिएक्टेड विद 1000 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। द मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द रिजल्टिंग मिक्सचर इज x मल्टीप्लाई 10⁻²। द वैल्यू ऑफ x इज नियरेस्ट इंटीजर में हमें आंसर देना है। एटॉमिक वेट हमें दे रखे हैं, ठीक है। हाइड्रोजन का 1.008 है, कार्बन का 12 है और ऑक्सीजन का 16 है। क्वेश्चन है जेई मेन 2021 का। क्वेश्चन अभी रिसेंटली ईयर का ही है जेई मेन का। तो हम चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन इसमें आपको कैलकुलेशन है ना, वो बहुत ही आराम से करनी है। राउंड ऑफ भी अच्छे से करना है, इसीलिए ये न्यूमेरिकल में दिया गया है। ऑप्शंस में होता तो आप आराम से एलिमिनेट करके भी कर सकते थे, ठीक है। तो चलो इसको आप सॉल्व करते हैं। लेट्स सी नाउ हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो मैं यहाँ पे रिएक्शन लिख देता हूँ। ये होता है मेरे पास प्रोपेन C3H8 जो कि गैसेस फॉर्म में होता है। ये कर रहा है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन गैसेज में ही। ये हमें क्या क्या देता है, CO2 गैस प्लस ऑफ H2O जो कि लिक्विड में, ठीक है। अब मैं इसको बैलेंस करता हूँ। कार्बन यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 होंगे। हाइड्रोजन यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे भी 8 होंगे, तो 4 का मल्टीप्लाई। तो ऑक्सीजन देखते हैं यहाँ पे कितने हो गए 6 और यहाँ पे कितने 4, तो यहाँ पे मुझे 10 करने होंगे तो 5 का मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो ये हमारी इक्वेशन हो चुकी है बैलेंस। अगर मैं यहाँ पे देखूँ T=0 पे मेरा इसका कितना मोल है, 1 मोल है। इसका मेरे पास कितना मोल है 5, इसका क्या है 3 मोल और इसका 4 मोल। जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं किसी भी बैलेंस इक्वेशन के, वही उसके मोल से होते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या करना है, तो अगर मैं देखूँ T=इन्फिनिटी पे क्या कह रहा है, मतलब कि कोई एक टी टाइम है जहाँ पे क्या हो रहा है, ये रिएक्शन कंप्लीट हुई है और ये जो है ना प्रोपेन ये कम्प्लीटली रिएक्ट कर गया है। मतलब कि इसके जो मोल्स हैं वो 0 हो गए हैं। इसके कुछ मोल्स आएंगे, इसके कुछ आएंगे और इसके आएंगे, वो हम देखेंगे अभी। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ये लिमिटिंग रीजेंट होगा या फिर ये। अब हम देखते हैं गिवन हमारे पास क्या क्या है। गिवन की अगर मैं बात करता हूँ, मैंने कैसे बता दिया ये 0 होगा क्योंकि कंप्लीट रिएक्शन है। और दूसरी बात क्या है, यहाँ पे हमारे पास दे रखा है ये 100 ग्राम, ये हमारे पास 1000 ग्राम दे रखा है बस। और हमें बताना क्या है, मोल फ्रैक्शन बताना है कार्बन डाइऑक्साइड का जो ये बनेगी। ये हमारे मोल फ्रैक्शन हमें इसका बताना है कब, जब ये कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रही है। और इसका हमें वेट दे रखे हैं दोनों की। अगर मैं इसका मॉलिकुलर इसका मैं मोल्स निकालता हूँ कितना हो जाएगा 44 से मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसका मॉलिकुलर वेट 44 हो जाएगा। इसको मुझे कितने से करना होगा 32 से, ना कि 16 से। ये ध्यान रखने वाली बात है। O2 यहाँ पे मॉलिकुलर फॉर्म में, ना कि सिर्फ ऑक्सीजन है। यहाँ पे 32 से डिवाइड करना है, ठीक है। ये आपके मोल्स आएंगे। तो अब मैं देखता हूँ, तो देखिए अगर मैं इसके मोल्स निकालता हूँ तो मेरे पास कितने आ रहे हैं 44 से। इसको 4 से करते हैं 11, ये हो गया 25। 11 से इसको डिवाइड करते हैं तो 11 2 ज़ा 22। कितने बच गए यहाँ पे बच गए 3, तो फिर से 11 2 ज़ा 22। फिर कितने बच गए 30 में से फिर 7 बच गए, तो 11 6 ज़ा, तो ये 2.26 इसके मोल्स आ गए। इसके कितने हो जाएंगे, 4 से इसको डिवाइड करते हैं, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 425 और ये 0। फिर से करते हैं 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 4 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, नहीं 4 से नहीं 2 से करते हैं, तो 2 4 जो यहाँ हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा। तो इसको मैं 4 से अगर डिवाइड करूँ तो 4 3 ज़ा 12 और ये क्या 4 1 ज़ा 4, कितना रह गया पीछे 1 रह गया, तो 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 8 और 4 5 ज़ा 20। ये 31.25 हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखिए अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, हमें क्या पता है कि इसका 1 मोल है, इसके 5 मोल है। तो मैं अगर यहाँ पे देखूँ कि भाई 1 मोल किसका C3H8 का, C3H8 का हमें रिक्वायर कितना कर रहा है 5 O2 कर रहा है। तो यहाँ से अगर मैं कहता हूँ तो 2.26 अगर C3H8 है तो ये हमारे पास कितना करेगा 5 इंटू में 5 इंटू 2.26 C3H8, ठीक है। नहीं C3H8 नहीं O2 होगा ना यहाँ पे। ये कितना हो जाएगा 5 5 3 6 5 30, 0 हो गया, 5 2 10 और ये 3, 5 2 10 और एक 11, तो ये 11.30 मेरे पास O2 होंगे। मतलब कि क्या हमारे पास जो रिमेनिंग बचेंगे वो हम देख लेते हैं। तो रिमेनिंग मोल्स ऑफ O2 क्या रह जाएंगे, रिमेनिंग O2, एक मिनट, रिमेनिंग O2 अगर मैं देखता हूँ तो ये हो जाएंगे 31.25 माइनस ऑफ कितना 11.30, कितना आएगा, ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा 30 में से 11 जाएंगे, 11 कैंसिल आउट करते हैं तो कितना हो जाएगा 31 में से, तो ये हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 में से 1 गए तो 1, तो ये 19.95 हो जाएगा। तो इतने हमारे पास O2 के मोल्स आ गए, ठीक है। ये क्लियर है ना। अब हमें क्या देखना है अभी, हमारे पास लिमिटिंग रीजन कौन सा था, C3H8 था, क्योंकि इसकी कम थी जब तो एक पूरा कंज्यूम होगा, इसलिए T=इन्फिनिटी पे इसके 0 हो गई मोल्स। और ये मेरे पास कितने मोल्स बनेंगे, इसके चाहिए हमें कितने मोल्स 31.25,
इसके मैं देखता हूँ तो इसके मुझे कितने मोल्स चाहिए होंगे। जब ये 0 होगा तो 19 पॉइंट कहाँ पे है ये, यहाँ पे, ठीक है, 19.95 इसके इतने मोल्स होंगे। तो अब मैं देखता हूँ क्या देखना है अब हमें। देखिए 5O2 हमें दे रहा है कितना, 3CO2, नहीं यहाँ से ये नहीं देखना हमें ये तो हमारे पास एक्सेज में तो हमें इससे देखना होगा 1C3H8। ये हमें कितने दे रहा है, 3CO2 दे रहा है ना। तो हमारे पास कितने मोल्स हैं इसके, 2.26। तो ये हो जाएगा इसका सीधे सीधा। अगर मैं देखता हूँ 2.26 इसका मोल्स होंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 2.26, 2.26 CO2 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 6 3 × 18, 3 2 6 और 1 7, 3 2 6, 6.78 इसके CO2 के होंगे मोल्स। और सिमिलरली अगर मैं कहता हूँ तो ये यहाँ पे, ठीक है, और ये हो जाएगा 1C3H8 प्रोपेन है हमारे पास, हमें 4H2O देता है। सिंपल अगर हम इसकी देखते हैं हमारे पास है कितने मोल्स, 2.26 सॉरी। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2.26 × 4 इतने मोल्स हमारे पास H2O होंगे। 4 6 24, 4 2 8 और 9 10, 4 2 8 और 1 9, 9.04 मोल्स होंगे किसके, ये होंगे हमारे पास H2O के। तो चलो इन मोल्स को अब यहाँ पे लिख लेते हैं। हमारी जो इक्वेशन है वो हो चुकी है मैंने कंप्लीट। हमारे पास ये 19.95 इसके ये क्या है, बचे कुछ मोल्स जो भी हैं। और ये हमारे पास कितने हो गए, 6.78, और ये हमारे पास हो गया 9.04। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था भाई CO2 का क्या, मोल फ्रैक्शन। ये क्या होता है भैया, मोल्स ऑफ दैट CO2 अपॉन में इन दोनों जो भी रिजल्टेंट जितने भी मोल्स हमारे पास बचे, तो 1 2 3 3 ही बचे, इसका तो 0 हो गया, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ तो मोल फ्रैक्शन काई से रिप्रेजेंट करते हैं CO2 का, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसके मोल्स कितने हैं CO2 के 6.78, ये हो जाएगा 19.95 मोल्स को ऐड करते जितने भी बचे कुछ हैं 6.78 + 9.04। अगर हम सॉल्व करते हैं, चलो देखते हैं सॉल्व करके। 6.78 है ऊपर, नीचे करते हैं ऐड, 8 और 4 12 और 5 17, कैरी लगी 1, 7 8 8 और 8 16 17 कैरी लगी 1, ठीक है। यहाँ पे 9 और 1 10 हो गया, 10 और ये 16 और 19 कितने हो गए, 16 और 19, तो 16 और 19 1 मिनट 4 4 12 ये हो गए मेरे पास 5 9 से 15 हो गए, 15 ये 35 हो गए। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन हो जाती है कभी कभी, क्योंकि मैं भी प्रैक्टिस तो करता रहता हूँ, मेरी भी अच्छी है, फिर भी बिल्कुल एग्जैक्ट चलना पड़ेगा यहाँ पे हमें, ठीक है ना। राउंड अप भी हमें सिर्फ 2 डिजिट तक ही करना है, क्योंकि इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। अगर आपने राउंड अप थोड़ा सा भी गलत किया तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, इसलिए बिल्कुल एग्जैक्ट चलना पड़ेगा। मैंने इन दोनों को कर दिया कैंसिल आउट। अगर मैं यहाँ से किसका 100 का मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 10⁻⁻2 हो जाएगा। हमें इसी फॉर्म में लेके आना था, इसलिए मैंने पहले ही कर दिया, इसलिए ईजी रहेगा मेरे लिए। 67800/3577 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 करते हैं इसको डिवाइड। 3 2 6, ये 3 2 6 टाइम्स तो जाएगा नहीं, 2 टाइम्स तो ये 1 आएगा सबसे पहली बात। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर लेते, चलो इधर ये, क्योंकि आराम से करने वाले क्वेश्चन हैं, इनको अगर थोड़ा सा भी आपने स्पीड से कर दिया तो मे भी आपकी कैलकुलेशन एरर हो सकता है। ये 3577 1 टाइम गया, कितना हो गया 3, यहाँ पे कितना 0, यहाँ पे 7 में से 5 गए 2, यहाँ पे कितना 3, ठीक है, 1 0 आ गई। अब ये कितने टाइम्स जाएगा, अगर मैं इसका देखता हूँ तो इसको 10 टाइम्स तो जा नहीं रहा, ये 9 टाइम्स जाएगा। कितना हो जाएगा 9 टाइम्स में, 1 मिनट, 3577 × 9, 9 7 जा 63, 63 फिर 69 हो गया, 63 66 हो गया, 6 कैरी, 9 5 जा 45, 51 5 9 3 जा 27, 27 7 5 12 32, 32163, ठीक है। कितना हो गया यहाँ पे बच गया मेरे पास कितना 7, 10 में से गया। यहाँ पे कितना हो गया 12 से 6, यहाँ पे कितना हो गया, इधर आ गया, ठीक है। अच्छा, ये तो एक्सेस हो गया, ये 9 टाइम्स तो जा ही नहीं रहा। देखिए आप खुद देख सकते हैं 9 टाइम्स नहीं जा पा रहा है। लेकिन अगर मैं 8 टाइम्स देता हूँ तो 8 टाइम्स कम हो जाएगा और 8 पॉइंट समथिंग आएगा। 8 पॉइंट यहाँ पे हमारे पास आएगा 7 8, तो जिसको मैं अप्रॉक्सीमेट कह सकता हूँ कितना 19, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये 9 टाइम्स ही जाता, क्योंकि देखिए मैंने कहीं यहाँ पे ना जो अप्रॉक्सीमेशन लिया है, जो मैंने डिवाइड किया है मल्टीप्लाई किया है, उसमें थोड़ा सा यहाँ पे ग्लिच हो चुका है, इसलिए इसी वजह से ये दिक्कत हो रही है। 1 मिनट दिखाई नहीं दे रहा, 1 मिनट रुकिए। तो यहाँ पे आपको समझ आ रही होगी बात, ठीक है। देखिए यहाँ पे ना ये जब हमने एडिशन किया है, डिवाइड भी किया है, मल्टीप्लाई किया है, तो उसमें हमारे पास अप्रॉक्सीमेट कितना आएगा 19 आंसर आएगा। तो 19 × 10⁻⁻2 हमें क्या है नियरेस्ट इंटीजर लिखना है, तो 18 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि हमारे पास 19 में ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक्सेस में जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर इसका कितना हो गया 19। दैट्स द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, आपका अच्छे से ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन में दम नहीं था, लेकिन कैलकुलेशन बड़े आराम से करनी वाली थी, क्योंकि ये न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन था। ऑप्शंस वाला होता तो आप एलिमिनेट कर सकते थे, आप थोड़ा बहुत भी इधर उधर से राउंड ऑफ भी करते, कोई चल जाता। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस टाइप क्वेश्चन। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय। इसका सॉल्यूशन मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में।